हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सुबह जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका सॉल्यूशन इस लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन था, एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब धन एक्स घाते 5, ये फंक्शन था। इसका एक इन्वर्स फंक्शन जी था, आपको निकालना था जी डैश टू। अब मान लीजिए कि फंक्शन एफ है ए से बी में। अब फंक्शन एफ ए के किसी बिंदु एक्स को कहाँ पहुँचाता है, बी की किसी बिंदु एफ एक्स पर पहुँचाता है, और एफ का जो इन्वर्स फंक्शन रहता है वो क्या करता है, बी से ए में आता है। जो इन्वर्स फंक्शन जी रहता है वो बी से ए में रिटर्न होता है। वो क्या करता है, उस एफ एक्स को वापस एक्स पर ले आता है। कहने का मतलब, जो दिया गया फंक्शन एफ है उसका इन्वर्स जो जी होगा वो एक्स क्यूब धन एक्स घाते 5 को वापस एक्स पर ले आएगा। अब इस समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जी डैश एक्स क्यूब धन एक्स घाते 5 इंटू, अब एक्स क्यूब धन एक्स 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x² धन 5 एक्स घाते 4 बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें x की जगह आप 1 पुट कर दें तो जी डैश 2 निकल जाएगा। तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, चूंकि जी डैश एक्स क्यूब धन एक्स घाते 5 इंटू 3x² धन 5x घाते 4 बराबर 1 है। अब x की जगह 1 पुट कर दिए तो जी डैश 2 इंटू 3 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 पावर 4 यानी कि 8 इक्वल टू 1। जी डैश 2 इंटू 8 इक्वल टू 1 यानी जी डैश 2 इक्वल टू 1/8। ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें एफ ए से बी में एक फंक्शन था जो एक्स को पहुंचा रहा था e टू द पावर एक्स क्यूब धन x² धन x। अब इस एफ का जो इन्वर्स फंक्शन g होगा वो क्या करेगा, वो b से a में जाएगा और ये जो एलिमेंट है e पावर एक्स क्यूब धन x² धन x, इसको वापस कर देगा x पर, यानी g ऑफ e पावर एक्स क्यूब धन x² धन x इक्वल टू x। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर जी डैश ई पावर एक्स क्यूब धन x² धन x इंटू ई पावर एक्स क्यूब धन x² धन x इंटू, अब इस एक्स क्यूब धन x² धन x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तब क्या आएगा 3x² धन 2x धन 1 बराबर
x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने आया, इस इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, तब क्या स्थिति बनेगी। अब इक्वेशन ध्यान से देख लीजिए। x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो g डैश इंटू ई पावर 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई पावर 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 इक्वल टू 1, यानी कि स्थिति इस तरह से बनेगी। जी डैश ई क्यूब इंटू ई क्यूब इंटू 6 इक्वल टू 1। अब जी डैश ई क्यूब इंटू 6 ई क्यूब इक्वल टू 1। अब 6 ई क्यूब का इधर मल्टीप्लिकेशन है, उसको दूसरे साइड में भेज दें, तब क्या आएगा जी डैश ई क्यूब इक्वल टू 1/6 ई क्यूब, यही आंसर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।